आज से लगभग 110 साल पहले कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक आखिरकार कैसे डूब गया अपने पहले ही सफर में। क्या हुआ था उस रात? टाइटैनिक एक हादसा था या साजिश? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में टाइटैनिक की रियल स्टोरी। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इस जहाज की कमांड संभाले हैं सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इसमें बड़े बड़े अमीर लोग, व्यापारी से लेकर इमिग्रेंट्स तक बैठे, जो कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी की तलाश में। टाइटैनिक में लगभग 2224 लोग बैठे हैं। बात करें टाइटैनिक में इस्तेमाल हुई लग्जरी की, इसमें बड़े हॉल, भव्य सीढ़ियाँ, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक मुख्य डाइनिंग हॉल, एक कैफे, लाउंज, स्मोकिंग रूम, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बाथ, जहाज पर यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाएं, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए 3 लिफ्ट्स, 2 बार्बर शॉप। टाइटैनिक उस समय का सबसे शानदार और एडवांस जहाज़ों में से एक था। टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स काफ़ी कमाल के थे। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन इसके इतने एडवांस फीचर्स के कारण एक क्लेम करती थी ये जहाज अनसिंकेबल है, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। सफ़र के लगभग 2 दिन बाद टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लगती हैं। जिस बात से टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में तैर के जाने वाला था, वहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद थे। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं टाइटैनिक को। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे गिरता है और ठंड बढ़ जाती है। इस 14 अप्रैल 1912 की रात को खास बात यह थी कि इस रात को चांद बाहर नहीं निकला था, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। ऊपर से जहाज पर कोई दूरबीन भी नहीं था जिससे दूर की चीज़ों को देखा जा सके। जहाज पर एक क्रू नेस्ट होता है, जहां पर रहकर एक बंदा जहाज के सामने आने वाली चीज़ों को देखता है और इंजन रूम को इन्फॉर्म करता है। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो बंदा यहाँ पर मौजूद था उसे काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। इस क्रूज नेस्ट पर मौजूद ऑफिसर को अचानक 11:39 पर जहाज के सामने एक बड़ा आइसबर्ग दिखता है। ये इंस्टेंटली इंजन रूम को इन्फॉर्म करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन्फॉर्म करने के करीब 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक उस बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। टकराव के तुरंत बाद जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयूज इंस्टेंटली जहाज में हुए इम्पैक्ट को देखने पहुंचते हैं। उन्होंने देखा तो पाया ये अनसिंकेबल जहाज तो अब डूब जाएगा। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए माना जाता था क्योंकि टाइटैनिक बनाने में डबल बॉटम हल का यूज किया गया था। मीन्स 2 लेयर्स लगी थी, एक लेयर डैमेज हो भी जाती तो दूसरी बचा लेगी। लेकिन क्योंकि ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, इसलिए डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं रहा। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 4 कंपार्टमेंट अगर पानी से भर भी जाते हैं तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाज तैरता रहेगा। क्योंकि ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था, जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी तेजी से भरने लगा, जिसका मतलब था अब इस जहाज का डूबना तय है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद जहाज के कैप्टन जॉन स्मिथ ऑर्डर देते हैं, रेडियो के थ्रू डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फ्लिप एक के बाद एक सिग्नल्स भेजते जाते हैं ताकि जो आसपास मौजूद जहाज हैं उनकी मदद के लिए आ सके। लगभग 20 मिनट कोशिश करने के बाद फाइनली एमएस कारपेथिया, जो टाइटैनिक से लगभग 105 किलोमीटर दूर था, रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और टाइटैनिक पे फंसे लोगों की मदद के लिए टाइटैनिक की ओर चल पड़ता है। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट्स और फ्लेयर जलाते हैं आसमान में ताकि कोई आसपास जहाज हो वो हमारी मदद के लिए आ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आरएमएस कारपेथिया के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पांस नहीं आता। टाइटैनिक पर बैठे पैसेंजर्स को इतना डर नहीं लग रहा था। ज़्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। इसी बीच कैप्टन जॉन स्मिथ ऑर्डर देते हैं
शिप में मौजूद लाइफ बोट्स को पानी में उतारा जाए। रात 12:45 पर टाइटैनिक की पहली लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है, जिसमें केवल बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। अब धीरे धीरे शिप में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, जिससे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। पानी का स्तर बढ़ने के कारण पैसेंजर्स को अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा, जिससे लोगों में अपनी अपनी जान बचाने के लिए भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। करीब रात 2 बजे तक टाइटैनिक पर मौजूद ज्यादातर लाइफ बोट्स पानी में उतारी जा चुकी थी, लेकिन अभी भी टाइटैनिक में लगभग 1500 लोग मौजूद थे। क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, इसलिए टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स मौजूद दी नहीं थी। रात को 2:20 पर टाइटैनिक 1500 लोगों के साथ अटलांटिक ओशन में डूब गया। जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 घंटे बाद एसएस कारपेथिया जहाज घटना स्थल पर पहुंची और बचे हुए लाइफ बोट्स में सवार 700 लोगों को रेस्क्यू किया। सुबह 8:50 पर बचे हुए पैसेंजर्स न्यूयॉर्क पहुंचे। टाइटैनिक की दुर्घटना ने समुद्री नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जैसे सफिशिएंट लाइफ बोट्स का होना, समुद्री रास्तों में आइसबर्ग्स की निगरानी। तो फ्रेंड्स, ये थी टाइटैनिक की दुखद कहानी, जो हमें बताती है कि प्रकृति की ताकत के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।